ना काहू का गुरु, ना काहू का चेला, साफ सुथरी बातों की यही है सही बेला। दोस्तों जय हिंद। सशक्त आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील ढांडा। दोस्तों आपने ये तो सुना होगा, रजिस्ट्री पर रजिस्ट्री। यानी आप अगर एक मकान परचेज करते हैं, प्लॉट परचेज करते हैं, तो आपको उसको रजिस्ट्री करानी होती है। अगर आप सोचते हैं कि मेरे लिए ये ठीक नहीं है, तो आप उसको सेल आउट कर देते हैं, फिर एक नई रजिस्ट्री होती है। अब उसको अगर सेल करना है, फिर एक नई रजिस्ट्री होती है। यानी कि प्लेस एक ही है, रजिस्ट्री पर रजिस्ट्री। लेकिन मैं आज जो विषय मैंने चूज किया है वो थोड़ा गंभीर विषय है। आप याद करिए 1947 को। 1947 में भारत के दो टुकड़े हो गए, एक भारत, दूसरा बना पाकिस्तान। धर्म के आधार पर पाकिस्तान बन गया। अब ये सोचिए कि पाकिस्तान जब बना तो बहुत से लोगों का ट्रांसफर हुआ। बहुत से हिंदू इधर आए, बहुत से मुस्लिम उधर गए। अब उनकी कंडीशन समझिए आप। जो लोग वहां से इधर नहीं आ पाए या जिनको वहां से आने नहीं दिया गया और वो वहीं पर रह गए। अब एक रात पहले, यानी कि एक रात पहले 14 अगस्त सन 1947 से 11:59 तक, 14 अगस्त 1947 में वो सभी भारत के नागरिक थे। अचानक ही क्या हुआ कि जो लोग पाकिस्तान में थे हिंदू, उनकी नागरिकता भारत की छिन गई। क्योंकि वो लोग यहां नहीं आ पाए तो वहीं रह गए। अब वो भारतीय नागरिक ना होकर के अब वो पाकिस्तानी नागरिक हो गए। इसमें हमारा बंगाल भी था। बंगाल के दो टुकड़े हो चुके थे, ईस्ट एंड वेस्ट। वेस्ट हमारे पास रह गया, ईस्ट उधर चला गया। तो वहां के भी नागरिक अब पाकिस्तानी थे। अब ये इमेजिन करिए कि जो 1947 में अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ या वो उस वक्त 7-8 साल का होगा, तो आज वो 82-83 साल का होगा और तब वो जिंदा भी हो, वो लोग जिंदे हों इस एज में भी। तो इमेजिन करिए कि उस वक्त उनका जो दर्द था वो कितना गहरा था। यानी मात्र एक रात में वो हिंदुस्तानी से पाकिस्तानी हो गए। और वो लोग जो उस वक्त बंगाल के थे और बंगाल में एक वेस्ट और ईस्ट बन गया। तो फिर 1971 याद करिए आप। 1971 में वो ईस्ट बंगाल पाकिस्तान से अलग होके एक नया देश बन गया, बांग्लादेश। अब वो 10 साल का बच्चा जब वो हिंदुस्तानी से पाकिस्तान बना, पाकिस्तानी नागरिक बन गया, और वही बच्चा अगर मान लीजिए जैसे कि अब 1947 था और 1947 से 25 साल के लगभग का, ये 26 साल का आंकड़ा है। अब उस वक्त वो 35-36 साल का है। अब वो फिर पाकिस्तानी नागरिक ना रह करके अब बांग्लादेशी नागरिक बन गया। अब बांग्लादेश में जो कोहराम मचा हुआ है और खुदा ने कहा था इसका फिर टुकड़ा हो गया, अब वो बांग्लादेशी से होकर के ऊपर एक नया नागरिक बन जाएगा किसी और का। यार बालूचिस्तान में चल रहा है, यार सिंध में चल रहा है। यानी कि जो हमारे हिंदू भाई आज विश्व में कहीं पर भी हैं, अगर उन पर कोई आपत्ति आती है तो हम लोगों का हृदय जो है ना वो पसीजता नहीं है। हम एक राजनीतिक गुटबंदी में बढ़ जाते हैं। हमें यही ध्यान रहता है कि हमारे खास तौर पर नेताओं को दो, हम तो बाद में कुछ कर पाएंगे, पहले तुम्हारे नेता आएंगे। और हमारे नेता कुछ कब करते हैं, ये पूरा एक गोटी बिछा करके कि क्या इसमें मुझे या हमें हमारी पार्टी को कुछ मिलेगा या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता
तो याद करिए कि जब बर्मा के अंदर रोहिंग्या को मार मार के भगाया गया था, क्योंकि उन्होंने आफत बजा दी वहां बर्मा के अंदर, तो उन्होंने मुख किधर किया था? पाकिस्तान, बंगाल या इंडिया की तरफ। भारत आ गए। क्या नहीं कहते कि शायद बहुत बड़ी संख्या भारत में आए हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं आने दिया, कोई बॉर्डर सील नहीं हुआ, आ गए। आज जब यही चीज बंगाल वेस्ट में जो बंगाल था नहीं बांग्लादेश, वहां क्रिएट हुई हिंदुओं के लिए, तो नहीं। हाँ, अगर वहां पर किसी तरह से मुस्लिमों को भगाया गया होता, किसी खास वर्ग के मुस्लिमों को बांग्लादेशी भगा देते, तो यही राहुल गांधी, यही सभा प्रमुख अखिलेश यादव अब तक हो हल्ला मचा दिया होता कि वो मारे गए, उनको हमारा कोई मानवता कहां गई? मानवता सर पे लाइए। किसी ने भी अभी तक ये नहीं कहा कि उन हिंदुओं की कौन सुध लेगा। क्या आप एक एक दिन का क्या करेंगे? एक एक घंटा भारी पड़ता है। आप ये देखिए कि जब वहां व्यक्ति एक सिर्फ शायद पर डिपेंड करता है कि शायद अब मुझे कोई देखेगा, शायद अब मुझे कोई बचा लेगा, इस शायद से होते होते जब वो बिल्कुल इस निश्चय पहुंच जाते हैं कि अब बचाने वाला कोई नहीं है, हमारे घरों को आग लगा दी गई, सब कुछ सुहा कर दिया गया, तो फिर जान क्या होता है? जान बचाओ और भागो यहां से। और जब वहां से भागते हैं तो उनका पहला ध्येय क्या होता है कि वो अपने ही पड़ोसी मुल्क में, और वो भी हिंदू जो जहां ज्यादा निवास करते हैं, मैं हिंदू राष्ट्र तो नहीं कहूंगा, जहां हिंदू जहां निवास करते हैं यानी कि इंडिया, उसकी तरफ चले और हम लोग ही उन पर जो पहरा लगा दें कि आप अंदर नहीं आ सकते। तो क्या आपका मन कछोटेगा नहीं? क्या आप हिंदू को गुस्सा नहीं आएगा? रोहिंग्या क्या कर रहे हैं फिर यहां? अगर आप रोहिंग्या को शरण दे सकते तो उनको क्यों नहीं? क्या मोदी जी आपने जो एक्ट बनाया था ये CAA, तो आपने एक क्लॉ लगा दी 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भारत में आ चुके हैं वो हिंदू, सिख, ईसाई, ठीक है, बौद्ध, उनको हम भारत की नागरिकता देते हैं। मतलब आप श्योर थे कि इसके बाद तो कहीं कुछ होगा ही नहीं, ना पाकिस्तान में कुछ होगा, ना बांग्लादेश में होगा, ना कोई और मुस्लिम कंट्री में होगा। तो अब तो प्रताड़ना होगी नहीं, जो प्रताड़ना होनी थी वो 2014 से पहले पहले हो चुकी, अब तो होगी नहीं। अगर आप ये श्योर नहीं थे तो फिर आपने ये क्लॉज क्यों लगाई कि 31 दिसंबर 2014 से पहले? अब जो अब भुगत रहे हैं वो तो उस सीमा से बाहर हो गए। जबकि होना ये चाहिए था कि विश्व में कहीं भी, मैं ये भी नहीं कहता कि आप सिर्फ इस मॉडर्न कंट्री की बात करते हैं, मतलब विश्व में कहीं पर भी अगर हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो वो जब चाहें वो भारत आ सके, उनके दरवाजे खुले होने चाहिए। जहां तक आपके संसाधनों की बात है, अरे भाई एक तो खुलेआम प्रधानमंत्री कह चुका है कि पहला किस पर है? मुसलमानों का हक है। यानी इतना संसाधन हमारे पास है कि हम पहले उनको देके फिर जो बच्चे होंगे उसको हम यूज करेंगे। हमें पहल कहां मिलनी है? कम से कम उन व्यक्तियों के लिए जो सताए हुए हैं। देखिए ये बात पहले भी उठी थी कि मुस्लिम के लिए 57 कंट्रियां हैं, वो चाहें तो उनको संभाल सकती हैं। वो एक शेख हसीना को तो संभाल नहीं पाए अभी तक। यानी सबकी सिट्टी पिट्टी गुल है कि शेख हसीना नहीं आनी चाहिए। भारत में तो आ गई, और भारत में पहली बार शेख हसीना नहीं आई है। शेख हसीना पहली बार भारत में नहीं आई है। शेख हसीना, राहुल जी अगर आप शो मचाते हो तो शेख हसीना जो है वो आपकी दादी के टाइम में भी आ चुकी है, और एक बार 2 बार, और 6 साल यहां पर निर्वासित जिंदगी व्यतीत कर चुकी हैं। तब हम किसी भी आगंतुक को ये कह जाते हैं कि ये हमारा मेहमान है, ये हमारा देवतुल्य है, तो भैया उन देवतुल्य को ठुकरे क्यों मार रहे हो? उनको तुम एक्सेप्ट करने में क्यों परहेज कर रहे हो? वो भी हमारे भाई हैं। इसी बात के लिए मैं कहता हूं बार बार कि मैं इजराइल को बहुत धन्यवाद करता हूं, इजराइल को मैं सैल्यूट करता हूं, जिसने जो है वो जस्ट सेग्रेगेशन थ्योरी को अपनाया कि रक्त का अधिकार होना चाहिए। मैं यही चाहता हूं बार बार कि हिंदुस्तान में भी इस थ्योरी को अपनाया जाना चाहिए। आज हिंदुओं को रक्त का अधिकार मिलना चाहिए। हिंदू किसी भी कंट्री में कहीं भी पैदा हो, अगर उसके माँ बाप हिंदू हैं
आप ये क्रॉस लगा दीजिए माता पिता दोनों, जिनके माँ और बाप दोनों हिंदू हैं और उनसे जन्मा जो बच्चा है वो हिंदुस्तानी है। आप ये क्यों बिठा दीजिए कि माँ अगर विदेशी है और बाप विदेशी है, छोड़ दीजिए, आप दोनों लीजिए जिनके माँ और बाप दोनों हिंदू हैं और उनसे पैदा हुआ बच्चा जो है वो हिंदुस्तान का नागरिक है। जब कभी जहां कहीं रहे, जब कभी विपत्ति आए वो हिंदुस्तान में सहर्ष आ सकता है। इतना तो आप कर सकते हो। आप अगर एक एक हिंदू को बचाएंगे तभी इस हिंदुस्तान को बचा पाओगे, वरना हिंदुस्तान भी गर्त में जाएगा। जिस तरीके से दिन प्रतिदिन हम हालात को देखते जा रहे हैं कि हालात जो बिगड़ रहे हैं, हर कंट्री बिगड़ रहे हैं, उसमें हम अछूते नहीं जा सकते। ब्रिटेन जैसे पढ़े लिखे एजुकेटेड और वो पर्सन जिसने पूरे पूरे दुनिया में राज किया, आज वो भी ठोकरे खा रहे हैं। आज उनको पैरों की जूती बना के रख दिया, नौक पर रखते हैं वो। तो समझ लीजिए कि हमारा क्या आश्चर्य होने वाला है। बस मेरी तो यही एक इच्छा है कि जो हमारे हिंदू भाई बॉर्डर पर अटके पड़े हैं उनको प्लीज प्लीज उनको कोई रास्ता दिखाएं। उनको बॉर्डर में ज़्यादा दूर नहीं रास्ते अंदर, तो आप बॉर्डर के आसपास ही उनका कुछ इंतजाम करें, खाने पीने की कमी नहीं है, जो भी होगा। जब पहले जमाना से बना तब भी हमने चंदे इकट्ठे करके दिए थे, तो अब भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हिंदुस्तानियों का दिल बहुत बड़ा है इस मामले में, कोई पीछे हटने वाला नहीं है। मैं अपनी बात कहूँ, कोई पीछे हटने वाला नहीं है। आप शुरुआत तो करिए, सरकार पर कोई इकोनॉमिक बोझ भी नहीं आएगा, लोग इकट्ठा करके दे देंगे उन्हें, लेकिन उनको सुनिए और उनको बचाइए। जय हिंद। फिर कहीं निवेश के साथ।